साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जितने भी बच्चे फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे देख कर नहीं जाते हैं तो फिर आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर काफ़ी दुश्वारी पैदा हो सकती है और आपका रिज़ल्ट भी पेंडिंग हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कॉपियों के फर्स्ट पेज पर हुआ करता है। आप देख रहे होंगे हमारे इस वीडियोस के स्क्रीन पर ये जो एग्ज़ामिनेशन जो आप देने के लिए जा रहे हैं, चाहे फ़ुक़ानिया का हो या फिर मौलवी का, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको जो कॉपी दिया जाएगा वो सेम हूबहू इसी तरीके का रहेगा। इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को हम ख़ास मकसद मेरा ये है कि उस कॉपी को फर्स्ट पेज जो है कॉपी वाला उसको कैसे फिलअप करना है। और अगर इस वीडियोस को उस बच्चे के अगर गार्जियन देख रहे हैं तो इस वीडियोस को देखिए और उन बच्चों को हाथ पकड़कर ज़रूर समझा दीजिएगा कि कॉपी का जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, कहाँ पर कौन से चीज़ों को लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं मालूम होगा तो वही सब बच्चों का रिजल्ट आखिर में जा कर के पेंडिंग हो जाता है, फेल हो जाता है। आइए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इसी तरीके से ये जो आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर सेम हूबहू आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो है वो इसी तरीके का कॉपी मिलेगा देखने को। ठीक है, अब ये कॉपी का पहला पेज है, ये जो देख रहे हैं आप ये वाला स्क्रीन, ये कॉपी का पहला पेज है। इसी तरीके से आपको उसके अंदर सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, चाहे फ़ुक़ानिया के बच्चे हो या फिर मौलवी का। ठीक है, उन दोनों का। ओके, ये कॉपी का पहला पेज रहेगा और ये इसी को जस्ट जैसे उल्टाएंगे प्यारे साथियों तो ये आपको सेकेंड पेज कॉपी का रहेगा। ठीक है, जिस पर आप देखिएगा तो वहाँ पर लिखा होगा कि इस सफ़ा पर कुछ ना लिखें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चीज़, ये सेकेंड पेज है। तो आपको जाहिर सी बात है इस सफ़ा पर कुछ भी नहीं लिखना है और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये उनका फर्स्ट पेज वाला उनका बर्बाद हो सकता है। आइए सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस पेज पर आपको क्या क्या लिखना है। ओके, जैसे ही आप उस कॉपी को खोलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले वहां पर आपको ये कॉपी नंबर ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, ये वाला जिसको जिसको हम घेर रहे हैं और बता रहे हैं। दूसरा नंबर में आपको लिखा हुआ रहेगा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब इस कॉपी को थोड़ा सा आप आगे ले चलेंगे तो ये जो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, इसको मैं ब्लू कलर में कर दूं, सुपरिटेंडेंट का दस्तखत या उनके नाम की मोहर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर वो छेड़छाड़ करेगा जो एग्ज़ाम सेंटर वाला है। यहाँ पर उस स्कूल का जो जिस स्कूल में आपका एग्ज़ाम सेंटर हुआ है उसके वहाँ पर सिग्नेचर रहेंगे और मोहर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे दस्तखत मुहाफिज सेंटर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, तो इनको भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पर याद रहे इसका मतलब होता है कि जो आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर टीचर्स होंगे, ठीक है, जो आपके चेकिंग करेंगे आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर, यानी कि बैठे हुए रहेंगे कि बच्चे एग्ज़ाम सही से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, चीट पुर्जा तो नहीं लेकर के आए, यहाँ पर उनका साइन मोहर होगा। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। ओके, ये सब बातें आपको क्लियर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आइए आपको काम करने की चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में इम्तिहान। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा आपके कॉपी पर रहेगा। ठीक है, 20 दिया हुआ, ये डॉट डॉट दिया हुआ, दर्जा बराए इतना दे करके ये इसी तरीके से डॉट डॉट दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर ये लिखा रहेगा क्लास। अब इसमें क्या क्या फिल करना है देखिए, सबसे पहले आपको जो इसके अंदर फिल करना है ये जो इम्तिहान साल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 20 के बगल में 25 लिख देना है। क्या लिखना है, 25। तो ये हो गया प्यारे साथियों इम्तिहान साल 2025। अब ये है दर्जा बराए और यहाँ पर लिखा हुआ क्लास। तो अगर आप फ़ुक़ानिया के बच्चे होंगे तो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, इसके ऊपर में आपको लिखना है फ़ुक़ानिया। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, फ़ुक़ानिया। अगर आप मौलवी वाले बच्चे होंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है मौलवी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट चीज़ों को आगे हम बढ़ते हैं और आपको पढ़कर समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़, पहला चीज़ आपको वहाँ पर आपको लिखना है, दूसरा चीज़ यहाँ है रोल नंबर मार्क कोड। ठीक है दोस्तों, यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं और ऐसा मिस्टेक करते हैं कि उसका रिजल्ट पेंडिंग होता है। रोल नंबर और मार्क कोड में क्या लिखना है, अब आइए सबसे पहले आपको अपने एडमिट कार्ड पर जाना है। ठीक है, हमारे पास देखिए एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, इसी तरीके से आपका भी एडमिट कार्ड होगा। ठीक है दोस्तों, और याद रहे इस वीडियोस को कोई भी कॉपी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। चप्पे चप्पे पर हमारी टीम की नज़र अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ओके, ये है एडमिट कार्ड।
वहां पर क्या बताया था, रोल नंबर विथ कोड भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये इन बच्चों का रोल नंबर और कोड है, ठीक है दोस्तों। तो जिस तरीके से यहाँ पर रोल नंबर विथ कोड और यही लिखा हुआ उर्दू में रोल नंबर मार्क कोड, इसी चीज को उठा के डायरेक्ट वहां पर पुट करना। इस ये बच्चे का है GAY, उसके बगल में दिया हुआ डाइस 00025, ठीक है दोस्तों। इसी चीज को अब आपको ले जाना है कॉपी के अंदर और यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। कहाँ पर, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। GAY इस तरीके से आप लिखेंगे, जैसे इसी तरीके से डॉट डॉट रहेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इसको लिखने का, ठीक है। GAY इस तरीके से जैसे था इसका GAY, ठीक है। ट्रिपल डाइस इस तरीके से दे करके 00025 हो गया, यहाँ पर वो चीज है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरे चीजों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रोल नंबर लफ्जों में, इसका क्या मतलब होता है। तो रोल नंबर लफ्जों में आपको जो उस रोल नंबर को प्यारे साथियों लफ्ज में, अल्फाज में कन्वर्ट करना है। जैसे प्यारे साथियों ये बच्चे का रोल नंबर क्या है, 00025, क्या है इसका रोल नंबर 00025, ठीक है। तो अब 00025 को कैसे लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जब लिखना है कॉपी के अंदर रोल नंबर लफ्जों में, तो ये जो सेक्शन शो कर रहा है ना रोल नंबर लफ्जों में लिखने वाला, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे 00025 था तो इसको डायरेक्ट लिखना होगा प्यारे साथियों, 00 लिखेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो डायरेक्ट वहां पर लिख देना है आपको 25, ठीक है दोस्तों। 00025 है तो डायरेक्ट आप वहां पर लिख देंगे इस तरीके से 25, या नहीं तो अगर आपका थोड़ा थोड़ा सा राइटिंग बैठता, हल्का हल्का कलम से लिख दीजिएगा 00, जैसे ये जाल, उसके बाद प्यारे साथियों या, उसके बाद रावा पिशरो, ठीक है। 000 करके 25, इस तरीके से 3 बार 0 लिख दीजिएगा, उसके बगल में 25। तो ये चीजें हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और मासाल कहाँ से लाना है और कैसे खोजना है, ऐसे समझिए। हर चीज आपका एडमिट कार्ड पर ही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस एडमिट कार्ड के सेक्शन में जहां पर आपका रोल नंबर मार्क कोड लिखा हुआ है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। इसी के जस्ट बगल में देखिए ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बस रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनका बच्चे का 16 48 973, यहाँ पर इस तरीके से 25, तो इसी तरीके से डायरेक्ट जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल, इसी को डायरेक्ट कहां पर, यहां पर ले जा करके पुट कर देना है। कहां पर प्यारे साथियों, जहां पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल, इस वाले सेक्शन में, ये वाला जो कॉलम है इसमें, ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ था। यहां तक ये क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम यहां पर बात करेंगे, ये वाला जो सेक्शन है मजमून का है, ठीक है। इसमें अब क्या भरना है आपको, देखिए मजमून का क्या मतलब होता है, मजमून कहते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब आपको अपने एडमिट कार्ड पर देखना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का आज एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। जैसे में देखिए ये बच्चियां हैं जिनका हमारे पास एडमिट कार्ड है, तो इसका फर्स्ट रोज जो एग्जाम होगा वो दीनियात फर्स्ट का एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से या तो आप इंग्लिश में या फिर उर्दू में, ये दोनों में से किसी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू दोनों में से किसी में। अगर आपको सहूलत हो तो आप इंग्लिश में लिखिए, अगर आपको ना सहूलत हो तो आप क्या कहते हैं उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसका दीनियात वर्ड, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको उस मजमून वाले पर्चे में, मजमून का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मजमून का पर्चा या नजर आ रहा है आपको, ये मजमून वाले सेक्शन में आपको पुट कर देना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर है ये पर्चा, ये पर्चा का क्या मतलब होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे लोचा में फंस जाते हैं। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको भरना जरूर है। जैसे फुकानिया के अंदर 10 पर्चे का एग्जाम होता है, कितने पर्चे का, 10 पर्चे का। कैसे, यानी 10 सब्जेक्ट हुआ तो 10 पर्चा हुआ ना जी। उसी तरीके से मौलवी के अंदर है, तो मौलवी के अंदर 8 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो 800 मार्क का एग्जाम हुआ और 8 पर्चे का, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट दिन आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है अव्वल पर्चा, क्या लिखेंगे, अव्वल, या फिर आप इंग्लिश में भी फर्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे सिटिंग में जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए, तो यहाँ पर लिख देना है दूसरा पर्चा, ठीक है, दूसरा पर्चा, या फिर दो भी लिख सकते हैं।
तीसरे दिन जाएंगे एग्जाम देने के लिए प्यारे दूसरे दिन एग्जाम देने जाएंगे तो तीसरा सब्जेक्ट का भी एग्जाम दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखना आपको तीसरा पर्चा। तो इस तरीके से पर्चा में फिलअप करना। फोकानिया के अंदर 10 पर्चा का एग्जाम होगा, 1 1 2 3 4 इस तरीके से आपको देते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है तारीख, ठीक है। ये सब में आप मिसमैच नहीं कीजिएगा, ये तारीख आपको बिल्कुल फुटा के दुरुस्त तरीके से लिखना। अगर आपको नहीं लिखने आता होगा तो यहाँ देखिए आपके एडमिट कार्ड पर बाकायदा तारीख लिखा हुआ, जैसे पहला दिन जो आपका एग्जाम है दिनियात का 20/1/2025, ये जैसे लिखा हुआ 20/1/2025, उसी तरीके से आपको यहाँ पर प्यारे साथियों 20/1/2025 को पुट करना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ों का झंझट खत्म, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ हिदायत दिया हुआ है, ये जो हिदायत है आपको पढ़ना है। सबसे पहला हिदायत है, कॉपी 16 सफ़हात की है, अगर कोई वर्क फटा हो या कम हो तो मुहाफिज से मांगे, अपना नाम या मदरसा का नाम न लिखें, ठीक है दोस्तों। किसी भी किस्म का चीट पर्चा एडमिट कार्ड के साथ न लावें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों चौथे नंबर इंस्ट्रक्शन में आपको मिलेगा वहां पर कि हर वर्ग के दोनों जानिब लिखें। जैसे कि प्यारे साथियों एक पर्चा होता है तो एक सफ़ा इधर बच्चे छोड़ देते हैं और उधर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, दोनों पेज में लिखना है। जैसे ये पेज में भी लिखे, अब जैसे इसको उल्टेंगे तो वो साइड भी आपको लिखना होगा। देखिएगा आप आँख खोल करके उसके अंदर, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन जो वो नजर आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको कॉपी नंबर लिखा हुआ रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहे तो इस कॉपी नंबर को उतार लीजिएगा या फिर ना चाहे तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इतना सारा चीज भरने के बाद अब आपको क्या करना है कि सेकेंड पेज को उल्टाना है। जैसे ही पेज उल्टाइएगा तो ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। तो इस पेज पर लिखा हुआ है कि कुछ ना लिखें, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इस पेज पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को हमने ये जो फर्स्ट वाला पेज है इनको लिखने का तरीका बता दिया कि कैसे लिखना है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नादान होते हैं, जो गांव देहात के रहने वाले होते हैं, उनको मालूम नहीं हो पाता है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने स्पेशल उनके गार्जियन से उनको इत्तला करना चाहेंगे कि ये जो कॉपी हम लोगों ने एक क्या कहते हैं इस तरीके से सैंपल के तौर पर तैयार किया है। अगर आप इसे लेना चाहें और अपने बच्चों को इसको समझाना चाहें कि बाबू इस जगह पर क्या लिखना है क्या नहीं, इससे बेनिफिट क्या होगा, याद रखिएगा कि आपके बच्चों का एग्जामिनेशन जो काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से चले जाएगा, क्योंकि तब रिजल्ट पेंडिंग वगैरह होने की संभावनाएं नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आपको ये नंबर हम दे रहे हैं 92, ठीक है, 633, उसके बाद है 41 119, ठीक है। इस नंबर पर जाकर के मैसेज कीजिएगा, ठीक है। हम ये वाला पीडीएफ भेज देंगे जिसको आप दुकान से निकलवा लीजिएगा, किसी भी जीरोक्स वाले दुकान से, ठीक है। 10-20 रुपए लेगा आपको निकालने का, और उसको समझा दीजिएगा प्यारे साथियों कि यहाँ पर क्या लिखना है और वहाँ पर क्या लिखना है। ये सभी चीज़ को समझाने के बाद उनको समझ में आ जाएगा और एग्जाम देने के लिए भेजा दीजिएगा। वरना याद रहे, अगर ये सब चीज़ में मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ रोल नंबर इसमें गलत भर दिया तो फिर उनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग चले जाएगा। तो फाइनली मैं आप लोगों को कॉपी का जो पहला पेज है, पहला इंस्ट्रक्शन है, उसको कैसे कैसे फिलअप करना है उनको समझा दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट ही उनके लिए जो बच्चे खासकर हमारे इस चैनल को देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हम वहाँ भी डाल देंगे, ठीक है प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए।